द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम UAPA। तो आइए सबसे पहले देखते हैं चर्चा में क्यों है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हिज़्ब उत तहरीर को गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम UAPA 1967 के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया है। तो आइए अब जानते हैं गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम UAPA क्या है। यह अधिनियम 1967 में अलगाववादी आंदोलनों और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए लागू किया गया था। इसे कई बार संशोधित किया गया है, हाल ही में 2019 में, जिसमें आतंकवादी वित्तपोषण, साइबर आतंकवाद, व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित करने और संपत्ति की जब्ती से संबंधित प्रावधान जोड़े गए। यह अधिनियम राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA को देश भर में UAPA के तहत मामलों की जांच और अभियोजन की शक्ति प्रदान करता है। यह आतंकवादी कृत्यों के लिए मृत्युदंड और आजीवन कारावास जैसी सख्त सजा का प्रावधान करता है। यह संदिग्धों को बिना आरोप या सुनवाई के 180 दिनों तक हिरासत में रखने और आरोपियों को जमानत न देने की अनुमति देता है, जब तक कि न्यायालय यह सिद्ध न कर दे कि वे दोषी नहीं हैं। यह गैर कानूनी गतिविधि को किसी भी ऐसे कार्य के रूप में परिभाषित करता है जो भारत के किसी भी हिस्से के अलगाव या विभाजन का समर्थन या उकसावा करता है, या जो इसकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर प्रश्न उठाता है या उसका अनादर करता है। यह आतंकवाद को ऐसे किसी भी कृत्य के रूप में परिभाषित करता है जो किसी व्यक्ति की मृत्यु या चोट का कारण बनता है या संपत्ति को नुकसान या विनाश पहुंचाने का प्रयास करता है, या भारत या किसी अन्य देश की एकता, सुरक्षा या आर्थिक स्थिरता को खतरे में डालता है। आइए अब जानते हैं UAPA के पक्ष में तर्कों को। UAPA को राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए आवश्यक बताया जाता है। आतंकवाद रोधी उपाय। UAPA को एक व्यापक कानून के रूप में देखा जाता है जो आतंकवाद से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को आवश्यक उपकरण प्रदान करता है। निवारक हिरासत। UAPA गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने के संदेह पर व्यक्तियों की निवारक हिरासत की अनुमति देता है। वैश्विक प्रतिबद्धताएं। समर्थक मानते हैं कि UAPA भारत की आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है। प्रभावी अभियोजन। UAPA को एक मजबूत कानूनी उपकरण के रूप में देखा जाता है जो गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों के अभियोजन की सुविधा प्रदान करता है। UAPA के खिलाफ तर्क। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन। यह कानून संविधान द्वारा गारंटीकृत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा की स्वतंत्रता और संघ की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। सुरक्षा तंत्र की कमी। कानून में शक्ति के दुरुपयोग और गलत उपयोग को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा और जवाबदेही तंत्र की कमी है। संघीय ढांचे के खिलाफ। यह कानून देश के संघीय ढांचे के खिलाफ है क्योंकि यह राज्य सरकारों के कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों की जांच करने के अधिकारों में हस्तक्षेप करता है। न्यायालय में कम सजा दर। इस कानून के तहत सजा दर बहुत कम है, जो इसके उद्देश्यों को पूरा करने में इसकी प्रभावशीलता और मनमानी को दर्शाता है। निष्कर्ष। UAPA भारत में आतंकवाद विरोधी उपायों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका संतुलित कार्यान्वयन आवश्यक है ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और नागरिक स्वतंत्रताओं, न्यायिक प्रक्रिया और न्यायिक निगरानी से समझौता न हो। आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। UAPA के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इसे पहली बार 1997 में अलगाववादी आंदोलनों और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए अधिनियमित किया गया। दूसरा, यह राष्ट्रीय जांच एजेंसी को देश भर में UAPA के तहत मामलों की जांच और मुकदमा चलाने का अधिकार देता है। उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? विकल्प A केवल 1, विकल्प B केवल 2, विकल्प C 1 और 2 दोनों, या विकल्प D ना तो 1 ना ही 2। इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।